मैं हूं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं विज्ञान फंडा। जी हाँ, सांप जिसको हम लोग स्नेक बोलते हैं। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो ये क्लास रेप्टिलिया का है और सांपों की लगभग 2500 से ज़्यादा प्रजातियां पूरे विश्व में मिलती हैं, जिनमें से अधिकतर सांप जहरीले ही नहीं होते हैं, मतलब वो हमारे लिए ख़तरनाक ही नहीं होते हैं। और सांप खुद हमसे दूर भागना चाहते हैं, हमसे दूर हटते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम आज सांपों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज नागपंचमी है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि नागपंचमी के दिन लोग सांपों को दूध पिलाते हैं। या असलियत की भी हम बात करें तो असलियत में भी लोग सोचते हैं कि सांपों को दूध पिलाने से उनको पुण्य मिलेगा, उनको लाभ होगा। लेकिन असलियत ये है कि हिंदू धर्म में किसी वेद में कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है कि सांपों को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है कि सांपों को दूध पिलाने से हमको पुण्य मिलेगा या हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। अब सांप दूध कैसे पीते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग सांपों को दिखाने लाते हैं तो वो कहते हैं कि इनको दूध पिलाइए। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम सांप की बात करते हैं, सांप को ये लोग कुछ खाने पीने को नहीं देते हैं। सांप अपने पानी की आवश्यकता ज़्यादातर जो ये शिकार करते हैं ये उसी से पूरा कर लेते हैं। मतलब पानी पीने की बहुत कम आवश्यकता इनको होती है। ये ज़्यादातर पानी की आवश्यकता जो भी ये शिकार करते हैं, जो भी अपना खाना खाते हैं, उसी के पानी से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जब इनको सांप पकड़ने वाले इनको डिब्बे में रखते हैं तो इनको ये भूखा प्यासा रखते हैं। अब जब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सांप भूखा प्यासा है बहुत दिन से, और जब उसको दूध दिखाई देता है तो यहाँ ये कहावत आती है कि मरता क्या ना करता। मतलब जब कुछ नहीं तो वो दूध को तरल पदार्थ या उसमें उसको लगता है कि उसमें कोई शिकार होगा तो यही सोच के वो कुछ दूध पी लेता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो फिर मुंह हटा भी लेता है जल्दी से। तो ये सब कारण होते हैं और इसलिए दूध सांप को वैज्ञानिक अध्ययनों में भी बताया गया है कि जो दूध होता है वो सांप के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग के शरीर में एक व्यवस्था है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था सांप में नहीं होती है कि वो दूध को डाइजेस्ट कर पाएँ या पचा पाएँ। तो इसलिए आप सब लोग दूध सांपों को बिल्कुल ना पिलाएं। अब बात आती है सांप की उपयोगिता क्या है। नागपंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है और ये पूजा बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सांप हमारे आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अब आप कहेंगे कि सांप कैसे उपयोगी हैं? सांप खाद्य श्रृंखला जो एक व्यवस्था है खाने या ऊर्जा के ट्रांसफ़र का, वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और सांप चूहों को खाते हैं। जी हाँ, चूहों के जो खाने वाले हैं वो मेन सांप ही हैं। चूहे जो पूरे विश्व में लगभग 3 से 11%, जी हाँ 3 से 11% खाद्यान्न जो हर साल नष्ट कर देते हैं, उनको हम मारने के लिए चूहा मार दवाई यूज करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं, तब भी चूहे नहीं ख़त्म होते। क्यों? क्योंकि जो उनको खाने वाले थे, जो उनके प्राकृतिक शत्रु थे सांप, वो ख़त्म हो गए। और जब वो ख़त्म हो गए तो चूहों की संख्या बढ़ गई, और जब चूहों की संख्या बढ़ गई तो वो अनाजों को ख़त्म करने लगे। तो इसीलिए हम लोग के संस्कार में या हम लोग के जो नियम हैं उसमें हर उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूजा करने का विधान बनाया गया जो आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात पीपल की करते हैं, हम बात नदियों की पूजा की करते हैं, हम बात फिर पत्थरों की भी करते हैं पूजा करने की। तो वो आपसे जुड़े हुए हैं और इसीलिए हर एक चीज़ का अपना एक विधान बनाया गया। लेकिन इस साल से
आप ये समझिए, जानिए कि सांपों की सुरक्षा ज़रूरी है, उनको दूध पिलाना नहीं ज़रूरी है। आप जब भी सांप निकले तो उनको कोशिश कीजिए कि उनको भगा दीजिए, क्योंकि वो खुद ही भागने की कोशिश करते हैं। वो आपके पीछे नहीं आएंगे, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोशिश कीजिए कि वो आपसे खुद ही दूर भाग जाएं और उनकी जान बच जाए। तो ये था आज नागपंचमी के दिन सांपों की बात। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विज्ञान नमस्कार।